नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रवक्ता चयन परीक्षा 2021 शिक्षा शास्त्र के व्याख्या सहित प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। इसमें मैंने एक नया कॉन्सेप्ट के साथ शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि चैप्टर वाइज जो प्रश्नों को डिवाइड किया है उसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और या फिर अपना स्कोर बता सकते हैं। ठीक है, तो आप एक नया पैटर्न देखेंगे कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, फिर आप देखिए मैंने किस तरीके से बनाई है वीडियो। स्लाइड देखेंगे एक वन बाय वन। सबसे पहले हम देखेंगे कि शैक्षिक दर्शन से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। अब शैक्षिक दर्शन में तो कई सारे दर्शन आते हैं, जैसे कि आप लोगों ने पढ़े ही होंगे। सबसे पहले आ जाता है आपका आदर्शवाद, ठीक है, फिर आ जाता है प्रकृतिवाद, और फिर अन्य महत्वपूर्ण विचारक के ऊपर 2021 में कितने प्रश्न पूछे गए थे वो आगे हम देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने देख लिया कि इसको टॉपिक वाइज हम लोगों ने डिवाइड किया है। अब हम शुरुआत करेंगे यहाँ से, दर्शन से कितने प्रश्न पूछे गए हैं तो वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहले है, ईश्वर दोनों है, कानून और कानून देने वाला, ये किसने कहा था? तो महात्मा गांधी। ठीक है, मैं चाहती तो ऑब्जेक्टिव बना सकती थी, जैसे प्रश्न है फिर उसके चार मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप बना सकती थी, लेकिन मैंने बनाया नहीं। आप इस तरीके से अगर याद रखेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेंगे। ठीक है, ईश्वर दोनों है, कानून और कानून देने वाला, ये किसने बोला था? महात्मा गांधी। आदर्शवाद का मुख्य जोर किस पर है? तो वो है शिक्षा के उद्देश्य पर। और महात्मा गांधी को आदर्शवादी कहते हैं क्योंकि सत्य परम मूल्य है। ठीक है, उन्होंने ये बताया था कि सत्य परम मूल्य है, इसलिए उनको आदर्शवादी बोला जाता है। विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। एमिल पुस्तक के लेखक कौन है? ये तो फेवरेट क्वेश्चन रहता है आप लोगों का, तो वो है रूसो। पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो चंपारण बिहार में। और किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने। राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो थे कलहर। और गुरुकुल पद्धति में सबसे कम प्रयोग होता था, तो वो है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक नया शुरू किया है। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसी तरीके से हम आने वाले और पीवाईक्यू सॉल्व करें, या फिर जो बुक में दे रखे होते हैं कि पहले प्रश्न है फिर उससे चार ऑब्जेक्टिव हैं, तो इस तरीके से मैं आपको सॉल्व कराऊँ। आप अपना ओपिनियन मुझे बता सकते हैं कि आपको ये कैसा लगा। उसके बाद मैंने एक स्लाइड और बनाई है कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि टैगोर एवं गांधी के बारे में। तो इसमें जो आप देखेंगे नेट का पेपर देते हैं या कोई भी एग्जाम देते हैं उसमें पूछा जाता है कि शांति निकेतन एवं विश्व भारती। ठीक है, शांति निकेतन एवं विश्व भारती तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1921 में, उन्होंने प्रकृति के सानिध्य में शिक्षा पर जोर दिया। विश्व भारती विश्वविद्यालय अंतरराष्ट्रीय सद्भावना का केंद्र बना। तो इसमें जो आपको याद रखना है वो ये है कि शांति निकेतन एवं विश्व भारती के संस्थापक कौन है? तो वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी के बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये आदर्शवाद और प्रयोजनवाद का समन्वय मानते थे। शिक्षा का अर्थ इन्होंने क्या माना कि सर्वोत्तम को बाहर लाना। ठीक है, मैन मेकिंग। उसके बाद अब हम देखेंगे कि मनोविज्ञान से कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो मनोविज्ञान में आप देखेंगे मैंने जो प्रश्नों को डिवाइड किया है। आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो या आपको कोई भी डाउट हो, आपको कैसा लगा, आप और क्या चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो सबसे पहले कोहलर ने विकसित किया। कोहलर का आपको सिद्धांत याद होना चाहिए, उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? तो सूझ का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी। कैटल ने व्यक्तित्व मापन हेतु कितने फैक्टर बताए थे? तो वो थे 16 पीएफ। व्यवहारवाद के पिता कौन है? फादर ऑफ द बिहेवियरिज्म, तो वो है जेबी वॉटसन। प्याजे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किस एज ग्रुप की है? तो 2 से 7 वर्ष। मनु ऊर्जा का भंडार कौन सा है? तो वो इड। आपको याद होगा कि इसके बारे में जिन्होंने बात की है वो है सिगमंड फ्राइड, उन्होंने इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में बात की थी। तो प्रश्न पूछा गया था कि मनो ऊर्जा का भंडार किसको कहा गया है? तो वो इड। समान तत्वों का सिद्धांत वो है थॉर्नडाइक ने दिया था। रोशा प्रक्षेपी परीक्षण जो कि पर्सनैलिटी का मापन करता है, ये अचेतन प्रयोजन इसका सही आंसर था। थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत माना जाता है तो संयोजनवाद, वो है कनेक्शनिज्म। इसके अन्य नाम भी है, वो भी आप याद रख सकते हैं। तो ये आपको बताया गया है कि आपको 2021 में जो पेपर बनाया गया था उसमें कौन कौन सी थ्योरी पूछी गई थी? तो कोहलर का और थॉर्नडाइक की। प्याजे का आपने देख लिया कि एज ग्रुप पूछा है, उसके जो चार स्टेज है उसमें से
तो आप इस तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने कुछ यहाँ एक नए तरीके से बनाया है। ये देखिए, कोहलर का जो सूझ का सिद्धांत था, आपको याद होगा, चिंपैंजी के ऊपर उन्होंने प्रयोग किया था कि समस्या का समाधान अचानक से होता है, ठीक है, सूझ द्वारा। फिर जीन पियाजे, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो विकास की कितनी अवस्था बताई थी? चार। सबसे पहले पूर्व संज्ञानात्मक, संवेदी, चार बताई थी। लेकिन इसमें जो 2021 में जो प्रश्न पूछा गया था ना, वो ये वाली अवस्था से पूछा गया था, पूर्व संख्यात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक रहती है। ठीक है, इसमें ये पूछा, इसमें आपको याद रखना है कि बालक स्व केंद्रित होता है। फिर रूसो, प्रकृतिवाद, ठीक है, एमिल के माध्यम से प्रकृति के अनुसार विकास और ऋणात्मक शिक्षा का समर्थन, ये याद रखना है। नेगेटिव एजुकेशन के बारे में किन्होंने बात की थी, तो आपको रूसो का नेम याद रखना है। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद मापन एवं सांख्यिकी से कितने प्रश्न पूछे गए थे, वो आगे हम देखने वाले हैं। तो इसमें प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन किसने दिया है, तो वो पियर्सन ने। पद विश्लेषण विधि से संबंधित नहीं था, वो है विश्वसनीयता गुणांक। आपके पास पेपर होगा, ठीक है, या फिर आप पेपर डाउनलोड कर लेंगे। और अगर आप चाहते हैं मैं फुल पेपर जैसा आता है वैसे ही सॉल्व कराऊं और ये मेथड अप्लाई ना करूं आगे की वीडियो में, तो आप मुझे बता सकते हैं। इसमें से आपको मीडियन बताना था, तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, जो कि कर रखा है। फिर आप बीच में से इस देखते हैं कितने हैं, पहले आप गिनेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने हैं, 10 है, ठीक है, सम संख्या है। इसको आप 2 से डिवाइड लगाएंगे तो कितना आएगा, 5। तो पांचवा जो नंबर होगा, पांचवें स्थान पर, वो आपका मीडियन कहलाएगा। ठीक है, तो आप गिनेंगे, यहाँ से गिनो, 1 2 3 4 5, तो पांचवें नंबर पे क्या आ रहा है, 6, तो 6 ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 6। उसके बाद एनपीसी में माध्यिका, माध्यांक, बहुलक कहाँ पर होते हैं? एनपीसी कर्व आपने पढ़ा होगा, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आने वाले एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करके जाएंगे। मध्य बिंदु पर एकदम मिड पॉइंट, बीच में होते हैं, सॉरी, है ना। कमजोर सह संबंध का संकेत क्या होता है, 0.11। कोरिलेशन में आपने एक चार्ट देखा होगा, जहां पर आपको दे रखा होता है कि कितना से के लेकर कितना तक कमजोर सहसंबंध है, तो उसी चार्ट से आपसे प्रश्न पूछा गया था। सहसंबंध गुणांक यानी कि आर का प्रसार कहाँ से कहाँ तक होता है, तो -1 से +1 तक होता है, ठीक है। शैक्षिक लब्धि ईक्यू का सूत्र क्या है, तो EA/CA × 100, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया था 2021 में, हो सकता है कि आने वाले पेपर में रिपीट हो जाए, तो आप याद रख सकते हैं। उसके बाद कुछ नीति, इतिहास एवं अंतिम प्रश्न पत्र जो कि पूछे गए थे, जैसे कि आपका कोठारी कमीशन हो गया, जो भी आपके कमीशंस रहे हैं 1952, 19 आगे के 1964 से 66, कोठारी कमीशन, जितने भी कमीशंस हैं आप उनको पढ़ के जाएंगे। जितनी भी नीति है, एजुकेशन पॉलिसी है, वो भी आप पढ़ के जाएंगे। कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का शीर्षक, जो कि अभी आप अगर आप देखेंगे ना, तो अभी भी एक रिपोर्ट का शीर्षक पूछा गया था, जो कि जीडीसी असिस्टेंट जो प्रोफेसर के लिए जो पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था किसी रिपोर्ट का शीर्षक। तो रिपोर्ट का शीर्षक और प्लस उसमें कितने चैप्टर्स हैं, वो भी आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है। तो कोठारी कमीशन की जो रिपोर्ट का शीर्षक था, वो है शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, ठीक है। शिक्षा मानव में अंतर्निहित पूर्णता का विकास करती है, प्रकाशन करती है, तो ये स्वामी विवेकानंद की एक डेफिनेशन है। प्राथमिक शिक्षा सर्वसुलभ, ये किसने बोला था, एनईपी 1986 में बोला गया था। लेकिन एनईपी 1986 में प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ करने का जो टारगेट रखा गया था, वो 1990 तक रखा गया था, ठीक है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो एरिक्सन ने दिया था। मानकीकृत परीक्षण की विशेषता क्या होती है, कि वो विश्वसनीय और वैध होता है, ठीक है। साक्षर भारत अभियान का आरंभ कब हुआ था, तो 8 सितंबर 2009 से, ठीक है। ये आपको ईयर वाइज ईयर याद रखनी होगी। देखिए, जैसे कि आरटीई एक्ट हो गया, ठीक है, आरटी एक्ट हो गया, साक्षर भारत अभियान हो गया। आगे आगे हम जैसे भी पेपर सॉल्व करते जाएंगे ना, जितने भी ईयर होंगे आप उनको अपनी कॉपी में नोट करते जाएंगे। रैंक डिफरेंस किसने दिया था, वो स्पीयरमैन ने दिया था, ठीक है। और प्राथमिक मानसिक योग्यताएं थर्स्टन थर्स्टन ने दिया। अब आप एनपीसी से अभी थोड़ी थोड़ी देर पहले एक प्रश्न पूछा गया था एनपीसी से। तो एनपीसी से जब प्रश्न पूछा था, तो आप लोगों ने सही मार्क तो किया है, लेकिन आप देख लेंगे कि मीन, मीडियन, मोड एकदम सेंटर में होते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, ये एकदम सेंटर में है, ठीक है। ये कर्व है, बेल शेप्ड कर्व होता है, और इसमें मीन, मीडियन और मोड एक ही पॉइंट पर होता है, ठीक है।
उसके बाद ये यहीं तक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको ये जो मैंने कंटेंट बनाया है वो आपको कैसा लगा, आप अपने जो ओपिनियन है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आगे आप कौन सा पेपर का सॉल्यूशन करवाना चाहते हैं तो आप तो बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू।